नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील लाठी। सुनील लाठी ट्रेडिंग एकेडमी से मैं स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड साथ में कल के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे एंड इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे। साथ में क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज बन सकती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं ना, आप एक इंडेक्स ट्रेडर हैं, तो मेक श्योर की वीडियो में एंड तक बने रहें सो दैट जब हम ट्रेड एंट्री डिस्कस करें तो आप उसका एडवांटेज ले पाए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा निफ्टी इंडेक्स आज के सेशन में 25,278.70 पे करीब करीब 0.17% के गेन के साथ क्लोज हुआ है। एंड इंटरेस्टिंगली आज निफ्टी ने अपना एक नया लाइफ टाइम हाई भी हिट किया है। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड प्रोग्रेस कर रहा है, मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं उनका मार्केट में कॉन्फिडेंस कितना बना हुआ है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे वीकली चार्ट की अगर हम बात करें तो हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है पिछले वीक में बिल्कुल अपने हाई के पास क्लोज हुआ था। एंड ये जो हमने चैनल स्टडी प्लॉट कर रखी है इसके भी सेंटर लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज हुआ था, जिसको हम एक पॉजिटिव टेरिटरी में बोल सकते हैं एंड जो कि और भी ऊपर जाने के पोटेंशियल को ट्रिगर कर चुका है। बट इसको कंफर्म इस वीक के दौरान ही इसको कंफर्म किया जाएगा कि अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यूएशन करती है तो ऑब्वियस है कि अब मार्केट इस चैनल के अपर हाफ में ट्रेड करना शुरू करेगी। इन केस अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाती है तो पीछे हमने एक डिप देखा था, इसी तरीके का एक और भी डिप आने वाले दिनों में मिल सकता है। तो वीकली चार्ट पे ओवरऑल ट्रेंड अप है क्योंकि मार्केट हाई पे हाईज लगाते जा रही है, तो ट्रेंड तो अभी तक डाउट में नहीं आया है वीकली चार्ट पे। इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करी जाए तो 25,120 एंड 25,070 के लेवल इस वीक के दौरान इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। कोई डिप आ सकता है अप टू 25,130 120 तक। बट इन केस अगर निफ्टी 25,070 के नीचे होल्ड करना शुरू करती है तो मार्केट में वीकनेस हावी हो जाएगी। जब तक 25,070 का लेवल ये वीक के दौरान प्रोटेक्टेड रहेगा तब तक मार्केट में जो बुलिश ट्रेंड है वो मेंटेन रहेगा वीक ऑन वीक बेसिस। अब बात करें अगर डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर सबसे पहले हम बात कर लें इंपॉर्टेंट ट्रेंड की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो अभी भी बुलिश ट्रेंड बना हुआ है क्योंकि प्राइस की जो लोकेशन है वो अपने 20 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है। एंड आज भी प्राइस ने एक नया हाई लगाया है जो कि एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम अगर बात करी जाए मोमेंटम ऑसिलेटर्स की, तो स्टोकेस्टिक हमने देखा था कि ये पहले कुछ दिन से ही ओवरबोट टेरिटरी में है। रिसेंटली इसने वापस से एक बुलिश क्रॉसओवर दिया है। तो जब भी स्टोकेस्टिक ओवरबोट टेरिटरी में होता है तो ये मार्केट में इंक्रीज्ड बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, एज लॉन्ग एज प्राइस जो है वो नेगेटिवली रिस्पॉन्ड करना शुरू ना करे। अगर बात करें हम एमएसीडी की, तो एमएसीडी पे भी हमने देखा रिसेंटली एक बुलिश क्रॉस ओवर हुआ है एंड बोथ लाइंस आर नाउ स्लूपिंग अप व्हाइल स्टेइंग इन पॉजिटिव टेरिटरी। तो ये भी मार्केट में इंक्रीजिंग बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे ट्रेंड एंड मोमेंटम के प्रोस्पेक्टिव की बात करी जाए तो बोथ आर बुलिश। तो यहाँ पे मार्केट में मतलब कि यहाँ से पॉजिटिविटी ही नजर आ रही है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट की हम बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे रहेगा 25,230 एंड 25,190 के लेवल्स। तो कल के सेशन में अगर मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करके इनके नीचे होल्ड करना शुरू करता है तो मार्केट में थोड़ा नेगेटिविटी दिखेगा हमें। एंड उस केस में फिर निफ्टी जो है 25,100 एंड 25,000 तक के लेवल्स को अचीव करने की कोशिश करेंगे। रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो आज जहाँ पे क्लोज हुई है मार्केट वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो 25,280 एंड 285 ये जो जोन है ये इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर इस लेवल को कल के सेशन में मार्केट क्रॉस करती है तो फिर अगला जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो 25,333 पे रहेगा। एंड इन केस उसको भी सरपास कर देती है मार्केट तो इजीली 25,400 एंड 25,500 तक के लेवल्स मार्केट इजीली रीच कर देगी, जैसा कि हम पिछले कुछ वीक से डिस्कस करते भी आए हैं। तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं कि ओवरऑल जो प्राइस एक्शन है वो मार्केट में क्या सजेस्ट करता है। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मार्केट हाईज तो लगाने की कोशिश कर रही है, एट द सेम टाइम मार्केट की जो ट्रेडिंग रेंज है ना वो काफी कॉन्ट्रैक्ट होते जा रही है। आज के सेशन में भी हमने निफ्टी देखा कि ये केवल 100 पॉइंट्स की रेंज में ही फ्लैक्चुएट हुआ है। एंड पिछले 2 3 दिन भी देखोगे तो आप निफ्टी 100 पॉइंट्स की रेंज में ही फ्लैक्चुएट करते दिख रहा है हमें। एंड हम पिछले सारे ही जो हम अपना मार्केट आउटलुक शेयर करते हैं आपके साथ उन सारे वीडियोस में हमने ये चीज मेंशन भी करी है कि मार्केट काफी नैरो रेंज में फ्लैक्चुएट कर रहा है। तो बेसिकली जब मार्केट नैरो रेंज में फ्लैक्चुएट करता है तो ये सजेस्ट करता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो कहीं ना कहीं थोड़ा कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। हाउएवर मार्केट इज ट्राइंग टू मेक न्यू हाइज, बट एट द सेम टाइम मार्केट में वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट जैसे ही हाई लगाएगी तो और भी भागेगी। तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मार्केट में ज्यादा नजर आ रही है। हाँ, बट जिस तरीके से इसने पिछला स्विंग हाई क्रॉस किया है उसके अकॉर्डिंग
ये ऊपर में 25,500 तक के लेवल्स को ओपन कर चुका है। तो ये बात हो गई मार्केट के टेक्निकल एस्पेक्ट की। अब फटाफट एक बार ऑप्शंस के डेटा पे नजर मारते हैं एंड देखते हैं कि क्या सजेस्ट करता है ऑप्शंस का डेटा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने 5 सितंबर को एक्सपायर होने वाला जो वीकली ऑप्शन है उसका चार्ट लगाया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एट द मनी एंड आउट ऑफ द मनी सारे ही कॉल्स में यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। आज हमने देखा था कि मॉर्निंग में मार्केट गैप ओपन हुई, उसके बाद मार्केट रिट्रीट करके अपने दिन के लो के पास क्लोज हुई है, यानी कि ऊपर के लेवल्स से हमने थोड़ा बिकवाली देखा। एंड उस बिकवाली के साथ साथ मॉर्निंग के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो पुट्स के प्रीमियम भी, सॉरी कॉल्स के प्रीमियम भी काफी ड्रॉप हुए होंगे। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जब मार्केट ने नया हाई लगाया तो कॉल राइटिंग देखने को मिली है। इन द मनी कॉल्स में थोड़ा सा आई कैन से कि थोड़ा सा माइनर जो है शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिला है, बट नेग्लिजिबल है। बट यहाँ पे ओटीएम कॉल्स में बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है, जो कि कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि अब मार्केट एक तरीके से सैचुरेशन पॉइंट पे आ गई है, या फिर ये जो 25,300 एंड 25,400 का जो लेवल है ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर पुट साइड में हम देखें तो पुट में हमने आज देखा है कि 25,200 के स्ट्राइक पे आज पुट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। तो एज पर द करंट प्राइस ये स्लाइटली आउट ऑफ द मनी पुट है एंड उसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। तो जनरली जब आउट ऑफ द मनी पुट्स में शॉर्ट कवरिंग होती है, स्पेशली एनओटीएम यानी कि नियर बाई ओटीएम पुट्स में जब शॉर्ट कवरिंग होती है, तो वो कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि मार्केट अब एक थोड़ा सा बेयरिश मूव के लिए प्रीपेयर हो रहा है। हालांकि अभी हमने कुछ दिनों से देखा है कि मार्केट नैरो रेंज में ही फ्लक्चुएट कर रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे जो डेटा दिखा है पुट का, तो वो कहीं ना कहीं सजेस्ट करता है कि कल मार्केट कुछ 100-200 पॉइंट्स नेगेटिवली ट्रेड कर सकती है। हालांकि आजकल के दिनों में मार्केट बहुत बड़ी रेंज में फ्लक्चुएट नहीं कर रही है, 100 पॉइंट्स की रेंज में ही फ्लक्चुएट कर रही है। बट इट डजेंट मैटर 100 और 50 पॉइंट्स, बट जिस तरीके से डेटा प्लेस्ड है ये कल के सेशन के लिए मार्केट में नेगेटिविटी सजेस्ट करता है। अगर बात करें हम पीसीआर की, तो पीसीआर स्टैंड्स एट 0.96, एकदम न्यूट्रल है ये। तो इक्वल एक्टिविटीज को सजेस्ट करता है। मैक्स पेन की अगर बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 25,200। तो आज के सेशन में हमने देखा था कि मार्केट 25,200 के ऊपर ट्रेड कर रही थी एंड थोड़ा बिकवाली का प्रेशर आया है। तो 25,200 का लेवल बड़ा डिसाइसिव लेवल रहेगा एंड इसको एक सपोर्ट के तौर पे भी कंसीडर किया जा सकता है। तो कल के सेशन में अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट जरूर थोड़ा नेगेटिविटी ट्रिगर करने की कोशिश करेगी। बात करें अगर हम मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द सीरीज है अभी। बट फिर भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो 25,300 का पुट है एंड फिर 25,100 का पुट है एंड 25,000 का पुट्स जो हैं, इन पे एक अच्छा खासा शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है पुट्स पे। वहीं पे अगर इन द मनी कॉल्स की बात करी जाए तो इन द मनी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। तो ये कहीं ना कहीं हमें सजेस्ट करता है कि 25,300 का जो लेवल है मंथली एक्सपायरी के परस्पेक्टिव में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर मैं बात करूं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की, तो करंटली जो फ्यूचर एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट है वो 25,350 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो कल के सेशन में इसको भी हम ट्रैक कर सकते हैं। ये यहाँ से करीब करीब 25,300 के लेवल पे सपोर्ट दिखा रहा है एंड इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं वीकली ऑप्शंस पे, तो ये फिर 25,200 का लेवल हमारा स्पोर्ट इंडेक्स के ऊपर बनता है। अगर बात करें ओटीएम कॉल्स की, तो देर इज नो सिग्निफिकेंट राइज। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज देखने को मिलती भी नहीं है फर्स्ट एंड सेकंड वीक में, बट कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है वीकली चार्ट पे हमें, वीकली जो ऑप्शंस का डेटा है वहाँ पे थोड़ा हमें नेगेटिविटी नजर आ रहा है, जबकि मंथली जो डेटा है वो कहीं ना कहीं मार्केट में स्टेबिलिटी दिखा रहा है विद सपोर्ट अराउंड 25,300 एंड 25,200 लेवल्स। तो इन लेवल्स को कल क्लोजली ट्रैक करेंगे हम। बात कर लें अगर पीसीआर की, तो इट स्टैंड्स एट 1.5। पीसीआर काफी हाई है, मार्केट मेकिंग न्यू हाइज एंड पीसीआर भी अपने हाई के आसपास है। एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जब मार्केट नए हाइज लगाती है विद हायर पीसीआर, ये तो कहीं ना कहीं मार्केट में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को सजेस्ट करता है कि बेसिकली जब मार्केट में कॉन्फिडेंस होता है तो हेजिंग रिक्वायरमेंट नहीं होती है इतनी, बट मार्केट में जब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, अनसर्टेनिटी होती है, तो हेजिंग रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है। तो उसी के चलते अभी हम देख सकते हैं कि पीसीआर एक अलार्मिंग सिचुएशन पे है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि मार्केट 25,300 एंड 500 के जोन में सैचुरेट होने की कोशिश करे लुकिंग एट दिस डेटा। मैक्स पेन की बात करें अगर मंथली एक्सपायरी पे, तो इट स्टैंड्स एट 25,000 लेवल्स एंड अभी जो हमारा इंडेक्स है उससे करीब करीब 250 पॉइंट्स दूर है। तो एक बार यहाँ पे एक थोड़ा सा डिप देखने को मिल सकता है कुछ 200-150 पॉइंट्स का, तो इसके लिए वी हैव टू बी प्रीपेड। अब फटाफट बात कर लेते हैं कि कल के सेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे टू ट्रेड विद। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो ओपन इंटरेस्ट हम डिस्कस करते हैं गाइस, तो अगर आप ओपन इंटरेस्ट को इंटरप्रेट कर पाते हो तो ओके,
अगर आपको नहीं समझ में आता है ओपन इंटरेस्ट क्या है एंड ये कैसे इम्पैक्ट करता है मार्केट को, तो लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है एंड किस तरीके से ये फ्यूचर्स को इम्पैक्ट करता है एंड किस तरीके से ये ऑप्शंस को इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें मार्केट के पॉसिबल ट्रेड्स की कल के सेशन के लिए, तो जैसे कि हमने देखा कि मार्केट आज नैरो रेंज में फ्लैक्चुएट हुई है, बट ये अपने सेंटर पॉइंट के नीचे क्लोज हुई है। तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा ये नेगेटिव टोन के साथ क्लोज हुई है। बट कल के सेशन में हम अल्टरनेटिव सिनेरियो वाले ट्रेड करेंगे, यानी कि पहले वेट करेंगे कि मार्केट जो आज का सेशन है उसकी रेंज को कैसे रिएक्ट करता है। तो थोड़ा ट्रिकी रहेगा क्योंकि रेंज काफ़ी नैरो रेंज थी आज के सेशन की। तो कल हम बाय करेंगे जब निफ्टी इंडेक्स 25,340 का लेवल क्रॉस करेगा, तो बाय अबो 25,340 एंड उस केस में 25,280 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड जो टारगेट है हमारा 120 पॉइंट्स अपवार्ड रहेगा। तो 340 पे अगर हम बाय करेंगे तो करीब करीब 460 500 तक के टारगेट्स जो हैं हम अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे में सेल कब करेंगे तो 25,235 आज का लो है, बट हम यहाँ पे सपोर्ट लेके चलेंगे 25,190 को। तो कल के सेशन में अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट ओपन होके 25,190 का लेवल क्रॉस करती है नीचे की तरफ, तो उस केस में 190 के नीचे हम सेल करेंगे एंड हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 240 का रहेगा। एंड टारगेट जो है नीचे में हमारा 25,100 एंड 25,050 तक के हमारे जो नीचे में टारगेट्स हो सकते हैं। तो आज के मार्केट आउटलुक वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।